दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एक्सेल के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन जिसको हमें ध्यान रखना पड़ता है जब भी कोई एक्सेल के अंदर हम डेटा एंटर करते हैं और उसके ऊपर कुछ भी हम परफॉर्म करने वाले हैं तो हमें किस तरीके से डेटा एंटर करना चाहिए एक्सेल के अंदर ताकि किसी भी तरीके का कोई दिक्कत यहाँ पे आगे ना आए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ पे एक्सेल के अंदर अमूमन हम किसी भी तरीके का डेटा यहाँ पे रख के फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन या जिस टाइप का रिकॉर्ड हम रखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से सेटअप करते हैं। तो अमूमन होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए अगर हम किसी वैल्यू को यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पीड, ठीक है। और स्पीड मैंने यहाँ पे लिखा 88 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये मैंने स्पीड लिख दिया। ऐसे करके मैंने कई सारे यहाँ पे डेटा रख दिया, ठीक है। सपोज ये एक एग्जांपल है, तो आप इस तरीके से मान के चलिए कि इस तरीके का डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नंबर भी है और साथ में यहाँ पे किलोमीटर पर आवर जो यूनिट है इसका वो चीज भी यहाँ पे डला हुआ है। यूनिट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर आवर हो गया या मीटर पर सेकेंड या कोई करेंसी की वैल्यू या फिर टेक्स्ट के साथ ही आपने कोई नंबर रख दिया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने नंबर रखा नंबर 8। अगर इस तरीके से भी अगर आपने डेटा रख दिया, तो ये जो आप इस तरीके से इंटर करते हैं, तो अगर इनके ऊपर हम कोई फार्मूला अप्लाई करें, यानी कि इन सारे सेल के ऊपर अगर हम कोई फार्मूला अप्लाई करें तो वहां पे एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कभी भी एक्सेल के अंदर अगर आपने कोई भी डेटा इंसर्ट करना है तो आपको इंडिविजुअली चीजों को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, यानी कि नंबर एक जगह और जो बाकी यूनिट है या कोई और वैल्यू है या टेक्स्ट वैल्यू है उसको अलग रखना चाहिए। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जैसे ये 88 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप किलोमीटर पर आवर को अलग रख दीजिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब आप अगर ऐसे रखते हैं, ये देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से अगर आप रखते हैं तो आप आसानी से इनके ऊपर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और इस चीज को आसानी से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप नंबर, जैसे आपने लिखा था यहाँ पे नंबर 8, तो आप इसको ऐसे ना लिख के यहाँ पे आप नंबर को हटा दीजिए और यहाँ पे आप एक सेपरेट कॉलम के अंदर नंबर को इंटर करिए, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी फॉर्मूला अगर हम लगाना चाहें तो आराम से लगा सकते हैं। और ये बात करते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई करेंसी का सिंबल लगाना है, अगर आपने करेंसी का सिंबल लगाना है तो आपने इसको जैसे इस सेल को सेलेक्ट किया। अगर मान लीजिए कोई अमाउंट है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये 909 पॉइंट समथिंग कुछ अमाउंट है, इस तरीके से ये कुछ अमाउंट है। तो इसके ऊपर आप करेंसी अगर लगाना चाहते हैं तो सिंपल आप इस पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये छोटा सा मिनी टूल बार आ जाएगा। इसकी हेल्प से आप इंडिविजुअली लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे करेंसी के सारे हैं, तो जैसे इंडिया का यहाँ पे लगाना है अगर रुपीज, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यूरो वगैरह लगा सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे ये रुपीज वगैरह का जो भी सिंबल है आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको एक्सेल में कोई भी डाटा फिल करते हैं तो उसको आप जरूर ध्यान में रखिए ताकि फ्यूचर में भी कोई दिक्कत यहाँ पे ना आए। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो था ये समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।